मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, इस समय लोकसभा इलेक्शन का आखिरी चरण 2 दिन के बाद है और इलेक्शन ख़त्म होने वाला है। 4 तारीख को काउंटिंग है। कौन सी पार्टी जीतती है वो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा, दोपहर के बाद तक। उसके बाद में हो सकता है 2-4 दिन में, काउंटिंग के 2-4 दिन के बाद सरकार का गठन भी हो जाए। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो दोस्तों 1 महीना मान करके चलिए, क्योंकि कोई कहेगा कि मुझे ये मंत्रालय चाहिए, कोई कहेगा मुझे ये मंत्रालय चाहिए, तो इसमें सरकार के गठन में थोड़ा समय लग सकता है। और अगर 1 महीने का लगभग समय लगेगा कम से कम, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर वही सरकार दोबारा रिपीट करती है तो हो सकता है 1 हफ्ते के 1 सप्ताह के अंदर सरकार का गठन हो जाए। तो अगर वही सरकार बनती है, मोदी जी की सरकार अगर बनती है, तो 1 सप्ताह के बाद में समझ लीजिए हम लोगों के संघर्ष का समय आ गया। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो जिस तरह से अनेक पार्टियों ने मिलकर के गठबंधन किया है, उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार घोषित न होने के कारण हो सकता है कि उसमें समय लगे। और जितना विलंब होगा उतना हम लोगों के संघर्ष का भी समय जाया जाएगा। सरकार किसी की भी बने, हम लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हमारे कुछ शिक्षक साथी कांग्रेस प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको सच्चाई नहीं दिख रही है। हालांकि मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, ना मैं सपा का प्रवक्ता हूँ, ना मैं बसपा का प्रवक्ता हूँ। लेकिन जो सही बात है वो मैं कहूँगा, किसी को अगर तकलीफ है तो होती रहे। अभी कुछ शिक्षक साथी हमारे कह रहे थे कि आप अंधभक्ति में बहुत लीन हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब अटल जी की सरकार ख़त्म हुई थी 2004 में, उसके बाद में पेट्रोल का दाम 36 रुपये प्रति लीटर था। लेकिन जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार जब ख़त्म हुई, मोदी जी की सरकार बनी, तो वो पेट्रोल 78-79 रुपये में था। एक समय था कि 83-84 रुपये तक भी गया था। तो दोस्तों, ये केवल पेट्रोल का दाम है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो बढ़ी थी, लेकिन वो चीज़ें लोग नहीं दिखा रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं। उनको कांग्रेस से इतना प्रेम हो गया है कि वो अपना जो कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों के साथ किया है, उसको भूल बैठे हैं। तो ये मैं कांग्रेस प्रेम नहीं कहूँगा, उनको ये कहूँगा ये मोदी विरोधी है। मोदी विरोध में उन्होंने सभी गलत कामों को अच्छा काम बता दिया और सभी अच्छे काम को गलत काम बता दिया। खैर, वो उनकी मानसिकता है। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, मुझसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है केवल अपने काम से। लेकिन जब आप प्रश्न करोगे तो उसका उत्तर आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर सुनने की क्षमता आप रखिए। लेकिन इससे हमारा भला नहीं होने वाला है। चाहे कांग्रेस की सरकार बने, चाहे भाजपा की सरकार बने। भाजपा ने हम लोगों के साथ पिछले 10 सालों से छल किया है। कांग्रेस ने हम लोगों के साथ पिछले 25 सालों से छल किया है। लगभग 30 साल की योजना हो गई मेरे भाई, और हम लोगों को टाटा बिरला किसी ने नहीं बनाया है। आज बीजेपी की सरकार है 10 साल से, जिसमें 6.5 साल का बकाया हम लोगों का है। 3.5 साल का पैसा बीजेपी ने हमको दिया भी है, और 6.5 साल का बकाया। 6.5 सालों से बीजेपी ने हम लोगों को बहुत परेशान किया है, हम लोगों के मानदेय को लेकर के। केवल केंद्र की सरकार ने ऐसा किया है, राज्य की सरकार ने तो बराबर हम लोगों को पैसा दे रही थी। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथी धन्यवाद देने में, अपनी साख बढ़ाने में ले डूबे। तो सच्चाई कोई बताना नहीं चाहता है। अगर कोई कहता है तो उसको चारों तरफ से घेर करके और एक साथ कमेंट किया जाता है। मैं विचलित होने वाला आदमी नहीं हूँ मेरे भाई। आपके हर एक जवाब का, हर एक सवाल का मेरे पास जवाब है। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके व्हाट्सएप मैसेज का हर समय जवाब देता रहूं, क्योंकि मैं
अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी मेहनत भी करता हूँ, कोई कार्य भी करता हूँ कि जिससे मेरा परिवार चलता रहे। तो इसलिए मैं अपने कामों में भी व्यस्त रहता हूँ, इसलिए आपके हर एक सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे भाई। नहीं तो आपके हर एक सवाल का मेरे पास जवाब है। मैं भी चाहता हूँ कि गठबंधन की सरकार बने। मैं भी देखना चाहता हूँ कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम लोगों के साथ गठबंधन इस बार क्या करती है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने हम लोगों के ऊपर लाठियाचार्ज करवाई, बहुत से शिक्षक साथी के सर फट गए, अभी मुकदमा लड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने लाठियाँ चलवाई, बहुत सारे शिक्षक अभी मुकदमा लड़ रहे हैं, कुछ मुकदमे से छुटकारा पा गए, कुछ शिक्षक साथी हमारे इस दुनिया से चले गए हैं। उनको ये चीज़ भी नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस से उनको प्रेम है, अच्छी बात है, लेकिन कितना कांग्रेस से प्रेम है वो दिखाई दे रहा है। प्रेम नहीं है, दूसरे के विरोध का प्रेम उनको दूसरे पार्टी से लगा हुआ है, वो उनकी मानसिकता है, वो उनका स्टैंड है, वो उनका विरोध करने का तरीका है, वो जाने, उनका काम जाने, इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि राजनीति की भेंट आप लोगों ने चढ़ा दिया है मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम को, और ये राजनीतिकरण की वजह से आज आपका ये हाल है। और जितने शिक्षक साथी थे उन लोगों को आपने इस जगह पे ढकेला है कि वो किसी काम के नहीं रह गए हैं। और ये मान करके चलिए, खुदा न खास्ता मैं भी चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो किस मुंह से आप जाएंगे उनसे अपना हक मांगने के लिए, ये मेरे समझ में नहीं आता है। ये सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब ने हम लोगों के लिए कितना प्रयास किया है, कितना कोशिश किया है, किसी से छिपा नहीं है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी की सरकार बन जाती है तो आप किस मुंह से दानिश आजाद अंसारी साहब के पास जाओगे, ये मुझे चिंता खाई जा रही है। किस मुंह से आप जाओगे उनसे पैरवी करने? आप जाओगे तो दानिश आजाद अंसारी साहब कहेंगे कि आपने मेरा मान नहीं रखा, आपने विरोध किया, अच्छी बात है, विरोध करने का सबका हक है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर आप लोगों ने विरोध किया, केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपने जमीन में कोई विरोध नहीं किया, केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपना विरोध कर रहे हो। व्हाट्सएप ग्रुप पर विरोध करने से किसी की सरकार बन जाएगी या गिर जाएगी? नहीं गिरेगी, आप बदनाम हो जाएंगे और बदनाम हो गए। सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों को आपने बदनाम कर दिया कि वर्तमान सरकार की विरोधी है। खुदा न खास्ता अगर सरकार ना बनी तो आप किससे जाओगे चिल्लाने, किससे मांगने जाओगे, या फिर आप बैठ जाओगे घर पे? यही आपने सोच रखा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो घर बैठेंगे, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो संघर्ष करेंगे। अगर आप ही की तरह सभी लोग सोचने लगे तो क्या होगा? तो सोच समझ के कार्य किया जाता है मेरे भाई। राजनीति आप कर रहे हैं जरूर, लेकिन आप राजनीति के पक्के खिलाड़ी अभी बन नहीं पाए हैं। राजनीति का पक्का खिलाड़ी बनना सीखो, उसके बाद विरोध करो। हम भी आपके साथ हैं, लेकिन एक तरीका होता है, किसी को गाली दे करके विरोध करना अच्छी बात नहीं है। और कांग्रेस, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, आप जाकर के वहां की जनता से पूछ लीजिए क्या हाल है उनका, किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली में देखिए आप, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आज दिल्ली की जनता सड़कों पर है पानी के लिए, तो आपको सारी सुविधाएं मिल रही मेरे भाई, फिर भी आप विरोध कर रहे, करिए, आपका तरीका है विरोध करने का। लेकिन अपना निजी विरोध मदरसा आधुनिक शिक्षकों के ऊपर न ला दे, ये मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। जो कुछ आप लोगों ने करना था आप लोगों ने कर लिया, अब कुछ नहीं बाकी बचा है। जो थोड़ी सी सांस बची थी इस इलेक्शन में वो भी ले गए आप। और इतना मान करके चलिए, मेरा अनुभव कहता है सरकार फिर वही बनेगी। मैं बता दे रहा हूँ, सीट कम हो जाएगी लेकिन सरकार बनेगी। और सरकार बनेगी तो आप किस मुंह से जाएंगे मांगने, किस मुंह से आंदोलन करेंगे? लाठियाँ नहीं मिली थी ना हम लोगों को अभी तक, अब लाठी भी पड़ेगी, ये भी सोच लेना। लेकिन इतना मान के चलिए कि जितने लोगों ने संघर्ष में अभी तक साथ नहीं दिया है, उन लोगों की लिस्ट बनी है, उन लोगों को सबसे पहले इनवाइट किया जाएगा। उन लोगों को ढूंढा जाएगा कि मेरे भाई आप भी आए मैदान में और संघर्ष करें,
मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को हल कराने का प्रयास किया जाए, सभी लोग साथ में मिल करके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।